अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को। इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम एक मेन टॉपिक है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डाइविंग इनटू केमिकल इक्विलिब्रियम हम सबसे पहले अपनी बेसिक्स और फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि आखिर केमिकल रिएक्शंस हम कहते किसे हैं। वी नो दैट हमने आज से पहले कई केमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक दूसरे के साथ इन वेरियस वेज प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रही होती हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो ये एक बेसिक और फंडामेंटल डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं, एक है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस और एक है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। तो आज से पहले आपने डेफिनेटली कुछ केमिकल रिएक्शंस 9th क्लास में भी आई स्टिल रिमेंबर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एक ऐसा रिएक्शन था जिसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस थे जिन्हें हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। तो आपके जहन में यकीनन ये क्वेश्चन होगा कि आखिर वो क्या डिफरेंस है कि हम कुछ रिएक्शंस को डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कुछ रिएक्शंस को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को अपने क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और वो प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। अब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो ना ही डिकम्पोज होगा, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं तो वो एक दूसरे से कंबाइन भी नहीं करेंगे कि वो दोबारा से रिएक्टेंट बना सकें। तो ये चीज़ क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही हैं एंड ये हमारे पास वाटर फॉर्म कर रही हैं। अब वाटर दोबारा डिकम्पोज नहीं हो रहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि हमने प्लैटिनम कैटलिस्ट और हीट दी इसे तो हमारे पास H2O बना। H2O डिकम्पोज नहीं हो सकता। H2 विल नेवर डिकम्पोज इनटू इट्स रिएक्टेंट्स। मगर अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शंस की, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस एक दूसरे से कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रही हैं, मगर हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से कंबाइन कर रही हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बट एट द सेम टाइम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये जो प्रोसीजर है हमारे पास कॉम्बिनेशन का है, जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड वापस दोबारा से हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस फॉर्म कर रहा है, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो ये चीज़ें आपने लाजमी तौर पर क्लियर करनी है। कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन के अंदर आपको क्लियर तौर पर फ़र्क पता होना चाहिए। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। आपको मैं एक एक जो है डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट्स कैन रिकमेंड फॉर रिएक्टेंट्स, ये हमने पहला पॉइंट तो डिस्कस कर लिया है। अगर हम सेकंड पॉइंट पर जंप करें तो इट्स अ बाई डायरेक्शनल एंड इट्स अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? और यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर ये पूरा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलकर जब वाटर बना रहे हैं तो ये एक ही डायरेक्शन के अंदर है। ये जो डायरेक्शन है ये रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से ये जो एरो है, दिस एरो इज गोइंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो ये एक ही डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। दोबारा हाइड्रोजन जो वाटर है हमारे पास ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस कर रहा दोबारा। इन द केस ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन हम देखते हैं इट इज़ बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दो डायरेक्शंस के अंदर प्रोसीड कर रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। नो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टडी नहीं किया हमने अभी इक्विलिब्रियम को, तो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो ये समझना, बट मैं आपको बड़ी एक ब्रीफ सा समझा देता हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं हम किसे हैं। कि आप देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये रिएक्शन है एंड डेफिनेटली ये किसी ना किसी स्पीड से चल रहा होगा। ये रिएक्शन ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, किसी ना किसी स्पीड से चल रहा होगा। जो इसकी रफ्तार है, जिस स्पीड से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है उसी स्पीड से हमारे पास डिकम्पोज हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन एंड आयोडीन बना रहा है। यानी कि जिस स्पीड से हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है उसी स्पीड से वो डिकम्पोज भी हो रहा है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बना रही हैं, तो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल। तो फिर ये किस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम इसके अंदर एस्टेब्लिश होगा? तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखनी है।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो दैट इज़ कि ये जो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन ये दो रिएक्शन से मिलकर बनता है। एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं, मगर एट द सेम टाइम हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस बना रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं कि हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेंगे एंड रिवर्स के अंदर जो है प्रोडक्ट्स डीकम्पोज होंगे, मगर डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि किस किस्म का रिएक्शन है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है प्रोडक्ट बने, आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी जो है हासिल कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट, 6 पॉइंट में हम देखते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसे हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है उन्हें सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक बताने जा रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो ये करते हैं, ऐसे एक एरो कंप्लीट एरो लगाते हैं और रिवर्स पर भी एक कंप्लीट एरो लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपने नहीं करनी। हमेशा ये जो कंप्लीट एरो है ये डिस्कस ही इरिवर्सिबल रिएक्शन को करेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक सिंगल एरो नहीं लगा सकती, हमें हाफ एरोज को शो करना पड़ेगा, एक हाफ एरो फॉरवर्ड के अंदर एंड एक हाफ एरो रिवर्स के अंदर। तो ये तो था डिफरेंस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। इस टॉपिक में से आपको डेफिनेटली एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने डेफिनेटली इसमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस को। हो सकता है आपसे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के दरमियान डिफरेंस पूछा जाए एग्जाम में, और आपसे हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस की एग्जांपल भी मांगी जाए उसी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस को रखना है। जो आपके पास जो स्मॉल सर्कल्स हैं ब्लैक में वो रिप्रेजेंट करें हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस याद रखिएगा कि कलरलेस होती है, एंड जो बड़े सर्कल्स हैं वो आयोडीन गैस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दैट इज हमने 2 सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली आयोडीन गैस है, उसमें 2 आयोडीन के एटम्स होते हैं, दैट इज हमने उन्हें भी हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। मगर आयोडीन का कलर क्योंकि पर्पल होता है, दैट इज हमने सर्कल कर दिया। जब आप पेपर के अंदर लिखे तो आपने आयोडीन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें आपने जो है अपना आपका जो इंक पेन है या मार्कर है उनसे जो है फिल कर लेना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने जो है आयोडीन गैस के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करें। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा डेफिनेटली। ये चीज़ तो हमने देख ली कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास कलरलेस है, आयोडीन गैस हमारे पास पर्पल है। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, जहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस फॉर्म करेंगे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जब फॉर्म होगी उसका जो कलर होगा वो नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इट्स अ कलरलेस गैस। तो ये हाइड्रोजन एंड आयोडीन हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं एंड हाइड्रोजन आयोडाइड गैस हमारे पास प्रोडक्ट है। अब होगा क्या, आपने एक फ्लास्क लेना है जिसमें आपने हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैसेस को रिएक्ट करवाना है। अब जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस फॉर्म करेंगे एंड हाइड्रोजन आयोडाइड गैस दोबारा से डिकम्पोज होगी एंड हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैसेस दोबारा से फॉर्म हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कलेक्टिवली लिखें तो आपके पास ये रिएक्शन बनता है। अब इस पूरे रिएक्शन में हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस फॉर्म हुई है और अब हाइड्रोजन आयोडाइड गैस डिकम्पोज हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैसेस फॉर्म हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ही ये चीज़ें लिख दी हैं कि हमें पता है कि आयोडीन गैस वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट आयोडीन गैस का कलर पर्पल है एंड जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस उसका कोई कलर नहीं है। तो हम देखते हैं जब हमने फ्लास्क में आयोडीन एंड हाइड्रोजन गैस को लिया था तब हमारे पास पर्पल कलर मौजूद था, बट when they combined with each other and उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड गैस फॉर्म की तो कलर डिसअपियर हो गया, जो पर्पल कलर था वो वैनिश हो गया। फिर हमारे पास जब पर्पल कलर अपीयर हुआ हमने कहा कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, बिकॉज वन ऑफ रिएक्टेंट वाज कलर्ड, यानी कि आयोडीन जब ये डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन आयोडीन गैसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ तो हमने कहा कि पर्पल कलर जो है दोबारा से अपीयर हो चुका है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कलेक्टिवली लिखें तो हमारे पास ये रिएक्शन बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स, कलर का फैक्टर आपने अपने ज़हन में रखना है कि कब कलर फॉर्म होगा एंड कब कलर डिसअपियर होगा। आपसे यही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल पर आते हैं, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, मगर हमने डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करवाना है तो उसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करवाते हैं ताकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बने। इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा ताकि सॉलिड स्टेट में कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करे। अब डियर स्टूडेंट्स,
इस रिएक्शन में तो हमारे पास जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर था, यानी कि हम मालूम करते थे कि अब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, यानी कि पर्पल कलर डिसअपेयर हो चुका है। और जब रिएक्टेंट्स फॉर्म होते थे तो हम कहते थे कि पर्पल कलर दोबारा अपीयर हो चुका है। मगर इस केस में हम कलर के फैक्टर को नहीं ले सकते। एक रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड स्टेट में है एंड एक रिएक्टेंट हमारे पास गैस स्टेट में है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑल्सो इन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हम लेंगे दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जी स्टूडेंट्स, अगर हम ओपन फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा एंड उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वोलेटाइल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये फॉर्म हुए हैं। फॉर्म होते ही उस फ्लास्क में से बाहर एस्केप कर गए हैं। क्या आप रिएक्ट कर सकेंगे दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ? नहीं। द आंसर इज नो। अब क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास फॉर्म होंगे दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। मगर इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। जैसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई, क्योंकि ये वोलेटाइल गैस है तो फ़ौरन इस फ्लास्क में से एस्केप कर जाएगी। इट विल नॉट कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड अल्टीमेटली नॉट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट अगेन। चलें अब इसका सॉल्यूशन तलाश करते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वोलेटाइल है, ये बाहर उठ सकती है, तो हम सिंपली जो है इस फ्लास्क को हम कवर कर लेंगे। इस फ्लास्क को आप ऊपर से कैप लगा लीजिए, कोई कवर रख दीजिए, या कोई ऐसा आप इंतज़ाम कर लीजिए जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप ना कर सके। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोज्ड सिस्टम में इस सेक्शन को प्रोसीड कराएंगे तो हमें पता है कि पहले कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुए, इनमें एबिलिटी है कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली दोबारा से रिएक्टेंट फॉर्म कर देंगे दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कलेक्टिवली लिखें एक दूसरे के साथ, तो हम दो हाफ एरोस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे एंड उनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन है यहाँ पर। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर एंड दीज प्रोडक्ट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। जी स्टूडेंट्स, अब मेरी उसी बात पर गौर कीजिए जो मैंने आपसे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ाते वक्त कही थी। वो ये थी कि ज़रूरी नहीं कि फॉरवर्ड के अंदर हमेशा एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो एंड रिवर्स के अंदर वही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर सिंपल रिएक्टेंट्स बना रहा हो। नॉट नेसेसरली डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। इस केस के अंदर हमने देखा था कि फॉरवर्ड के अंदर डीकम्पोजिशन थी, रिवर्स के अंदर जो है कॉम्बिनेशन थी। बट हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन है एंड रिवर्स के अंदर हमारे पास डीकम्पोजिशन है। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस का एक डिटेल्ड कंपैरिजन और उसके साथ हमने दो रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल को भी डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप फोकस के साथ पढ़ें तो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री 10th क्लास। तो आप लाजमी तौर पर वो लेक्चर भी सुनिएगा गौर से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जो भी टॉपिक पढ़ें उन्हें लाजमी तौर पर बुक से भी कंसल्ट कर लीजिएगा ताकि आपने जो पढ़ा है वो मज़ीद बेहतर और पक्का हो जाए आपके जहन में। बिकॉज एट द एंड आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो चीज़ मैटर करती है दैट इज मैक्सिमम बुक रीडिंग एंड हैविंग योर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।